Good morning students, welcome to environment class standard 3rd. We will continue our revision chapter 13, the sun, the moon, the stars and earth. Okay? तो हम स्टार्ट किया है हमने रिवीजन। तो प्रीवियस पीरियड में हमने चैप्टर 12 मैप्स एंड प्लेन्स का रिवीजन किया था। आज हम चैप्टर 13 का रिवीजन करते हैं। तो जहाँ पे जो क्वेश्चन आपने नहीं लिखे हुए हैं तो मैं यहाँ पे वो लिखाती भी जा रही हूँ, फिर से लिख रही हूँ आप लोगों के लिए। ओके, क्योंकि आपने आगे के वीडियो प्रॉपर नहीं देखे तो वर्कशीट प्रॉपर फिल नहीं कर रहे हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो मेन क्वेश्चन आंसर पूरा डिटेल में सारी चीजें नहीं लिखाऊंगी क्योंकि वो ऑलरेडी हमने कर लिया है। यहाँ पे हम रिवीजन करें तो मैं वन टाइम चैप्टर भी फिर से एक्सप्लेन करती जाऊंगी एंड जो मेन क्वेश्चन है वो भी हम करते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे है द सन, मून, स्टार एंड द अर्थ। ओके, तो ये जो है उसके बारे में सबको पता ही है। ओके, वो मैनमेड थिंग है या नेचुरल थिंग है? वो नेचुरल थिंग्स है। ओके, तो नेम द ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी इन द स्काई ड्यूरिंग द डे एंड द नाइट। ओके, तो ऐसे ऑब्जेक्ट की नेम लिखो, मतलब इन द स्काई। ओके, तो स्काई में ऐसा नहीं, आपको तो रात में बहुत सारी चीजें दिखती है, दिन में भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो आप बहुत सारे नेम लिख दोगे। ओके, तो वो नहीं लिखना है। नेम द ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम। डे टाइम में क्या दिखता है हमें? तो सन। तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि इन द स्काई तो बर्ड भी होते हैं ना, बर्ड्स भी फ्लाई करते हैं ना, तो वो सब नहीं लिखना है। ओके, फिर नाइट टाइम में हमें क्या दिखता है? तो स्टार्स एंड मून। ओके, तो विच इज द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी इन द स्काई ड्यूरिंग द डे? तो बिगेस्ट ऑब्जेक्ट है तो वो सन है। तो विच इज द बिगेस्ट ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी इन द स्काई एट नाइट? तो ब्राइटेस्ट मतलब एकदम ही चमकता हुआ। ओके, तो वो क्या है? तो वो है मून। ओके, देन विच ऑफ दिस डू यू थिंक इज बिगर? तो आपको क्या लगता है? क्योंकि हमें जो दिखता है तो वो इतना बड़ा नहीं दिखता है, तो क्या वो बिगर है? तो यस, हमारे सोच से भी बहुत ही बड़े बड़े ये ऑब्जेक्ट है। तो पूरे वो प्लेनेट है ना, प्लेनेट जैसे पूरी गैलेक्सी है। गैलेक्सी मैंने बताया था कि पूरा सर्कल होता है, घूमता रहता है ना। तो अर्थ के ऊपर जो डे एंड नाइट जो होता है वो भी किसकी वजह से होता है कि मूव करती रहती है, अर्थ हमारी राउंड राउंड स्पिनिंग करती है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट अर्थ के ऊपर होता है। ओके, द सन एंड स्टार्स। द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर। सन क्या है? तो बहुत ही बड़ा फायर का बॉल है, मतलब आग का गोला है। इट इज अ वेरी फार फ्रॉम अस, इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। वो हमसे बहुत ही फार है, मतलब फार मतलब दूर है, बहुत ही दूर है। वो हमें क्या देता है? तो हीट एंड लाइट, मतलब गर्मी भी देता है एंड लाइट भी देता है। तो जब विंटर सीजन होती है तब हमें सनलाइट बहुत ही अच्छी लगती है, और जैसे ही समर सीजन आएगी तो वही लाइट जो है, वो जो हीट जो है उससे हम क्या हो जाएंगे? एकदम से गरम गरम हो जाएंगे, और वो हमें पसंद नहीं है, है ना। कि समर सीजन में तो हमें धूप में जाना अच्छा ही नहीं लगता है। ओके, डिहाइड्रेशन हो जाता है पानी की, क्योंकि पसीना उतना हो जाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर से पानी बहुत सारा निकल जाता है। तो without the sun the earth would have been very cold and dark, we would not be able to live on it। अगर सन नहीं होता तो अर्थ के ऊपर कोई भी लिविंग थिंग्स पॉसिबल नहीं है। अर्थ कैसी हो जाएगी? एकदम कोल्ड एंड डार्क। कोल्ड एंड डार्क मतलब ठंड हो जाएगी ज्यादा, एंड डार्क मतलब अंधेरा हो जाएगा इतना ही। तो ये दोनों सिचुएशन में अर्थ के ऊपर लिविंग थिंग्स पॉसिबल नहीं है, कि कोई भी रह नहीं सकता है। जैसे बहुत सारे प्लेनेट है ना, तो वो सारे प्लेनेट के ऊपर जैसे मून है, ओके, सन है, मून है, अर्थ है। तो सन तो एक पूरा फायर बॉल है, वहां पे तो कोई रह ही नहीं सकता है, बट बहुत सारे कितने हैं? टोटल 9 प्लेनेट है ना। तो
तो नेपच्यून, प्लूटो, मतलब बहुत सारे नजदीकी ग्रह कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ग्रह। तो वो सारे ग्रह के मतलब वहाँ पे लिविंग थिंग नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना तो सनलाइट है, तो प्रॉपर सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, उसकी वजह से वहाँ पे कोई भी लिविंग थिंग नहीं है। एक अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लिविंग थिंग पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ सन। ओके, द स्टार्स आर ऑल्सो ह्यूज बॉल ऑफ फायर। इन फैक्ट द सन इज ऑल्सो अ स्टार, इट इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ। ये स्टार्स जो है वो भी ह्यूज बॉल ऑफ फायर है, बट वो बहुत ही फार है, मतलब सन से भी बहुत फार है, बहुत दूर है, जिसकी वजह से वो हमें छोटे छोटे दिखते हैं। एंड वो भी एक आग के गोले ही है, जिसकी वजह से वो चमकता है, वो हमें दिखाई देता है। द अदर स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। तो बहुत ही फार है, और सन थोड़ा सा नजदीक है, जिसकी वजह से वो हमें पूरा दिखाई देता है, एंड उसकी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर लाइट एंड हीट है। ओके, अभी मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ कि जब एकदम अंधेरा होता है, एकदम ही अंधेरा होता है, लाइट चली जाती है नाइट के टाइम, एंड जब हम कैंडल जलाते हैं ना, तो वो कैंडल हमें दूर से भी हमें दिखाई देती है कि हाँ कहीं पे कुछ जल रहा है, दिखाई देता है। तो वो सेम हियर स्टार्स बहुत ही दूर है, बट वो जल रहे हैं, दैट्स व्हाई हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना। नहीं तो वो इतने छोटे छोटे से हमें कैसे दिखाई देंगे, क्योंकि वो बहुत ही दूर है। ओके, तो वो फायर बॉल है, वो भी इसकी वजह से हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, द अर्थ। अभी हम अर्थ के बारे में, तो ये हुआ सन एंड स्टार के बारे में। तो सन एंड स्टार जो है वो ह्यूज बॉल ऑफ फायर है, एंड सन की वजह से लिविंग थिंग पॉसिबल है अर्थ के ऊपर, एंड स्टार्स जो है वो भी फायर बॉल है, बट वो बहुत ही फार अस है। ओके, नेक्स्ट है अर्थ। द सन एंड मून एंड द स्टार्स are shaped like a balls. The earth on which we live is also shaped like a ball. तो जो सन है, मून है, स्टार्स है, वो कैसे शेप के हैं, बॉल शेप के हैं, गोल ही है, बट वो स्टार्स बहुत ही दूर है, तो हमें उसका स्टार का शेप, हमें स्टार शेप बनाते हैं ना, तो वो ट्विंकलिंग करते रहते हैं, तो वो हमें दूर है, इसलिए उसका सर्कल शेप हमें नहीं दिखाई देता है, बाकी वो सारे बॉल की तरह गोल ही है, एंड हमारी अर्थ जो है वो भी गोल है। डू यू फाइंड दिस डिफिकल्ट टू बिलीव? आपको बिलीव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। यू फील इट अ फ्लैट बिकॉज इट इज अ वेरी बिग बॉल, it is so big that standing on it you cannot see it curve. ओके, तो आपको ऐसा लगेगा कि बॉल जैसा है, तो हम ऐसे टेढ़े मेढ़े क्यों हैं, हम तो सीधे खड़े हैं, फ्लैट लैंड है, तो वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उसका एरिया इतना बड़ा है, जिसकी वजह से मिडल का सारा पोर्शन जो है वो कैसा है, एकदम फ्लैट है। ओके, तो वो हमें कभी रियलाइज नहीं होता है कि अर्थ गोल है। अगर आप हमें कोई सर्कल थीम्स है, कर्व थीम्स है, उसके ऊपर हमें खड़ा रहना है, तो वो हम नहीं खड़े रह पाते, बट ये फ्लैट है क्योंकि बहुत ही बड़ा एरिया है, इसलिए। ओके, नेक्स्ट है द मैन हु वेंट टू द मून। द मैन हु वेंट टू द मून शो द अर्थ फ्रॉम हियर, इट लुक्स लाइक अ बिग राउंड शाइनिंग बॉल। जो मैन नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे, वो सबसे पहले मून के ऊपर गए थे, एंड उन्होंने जब वहां से अर्थ को देखा था, मून के ऊपर से अर्थ को देखा था, तो अर्थ कैसी थी, तो एकदम ही शाइनिंग बॉल जैसी थी। कैसी थी, एकदम शाइनिंग बॉल। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड लैंड। तो अर्थ किससे कवर है, तो वाटर एंड लैंड से कवर है। देयर आर प्लेन्स, माउंटेन, डेजर्ट्स, रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशंस सराउंडिंग द अर्थ इज अ लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो अर्थ जो है वो लैंड एंड वाटर से कवर है, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो कैसे पानी जो है वो मतलब किस तरह से वो पूरी बनी हुई है, और उसके ऊपर क्या क्या चीजें हैं, तो ये रिवर है, लेक्स है, डेजर्ट है, माउंटेन्स है, वो सारी चीज है, तो वो किससे, तो सराउंडिंग द अर्थ, अर्थ के आसपास जो एक लेयर है, वो किसका लेयर है, एयर का लेयर है, वो एयर के लेयर को क्या कहते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर।
The earth provide a home for a human and several varieties of plants and animals. Water, land, air and warmth from the sun together provide the right condition for live to exist on the earth. तो ये सारी चीजों को मिलके अर्थ हमारी एकदम ही कंप्लीट है लिविंग थिंग के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है द मून. द मून इज आवर नियरेस्ट नेबर इन द स्काई. इट इज द ओनली प्लेस आउटसाइड द अर्थ which has been visited by human. तो और मून जो है एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर ह्यूमन जाके आया है. वहां पे एक ऐसा वही प्लेनेट है जहां पे ह्यूमन जाके आया है. ओके. अर्थ which has been very visited by human has been visited by human. It is a dry and barren. कैसा है मून? कैसा है? तो ड्राई एंड barren मतलब वहां पे कुछ भी नहीं है. Then it has no air and water. Its surface has mountain and huge dips called craters. तो मून के ऊपर जो सरफेस मतलब जमीन फ्लैट जो होती है, कर्व सरफेस होती है, मतलब किस टाइप की, तो वो सरफेस जो है वो माउंटेन्स एंड ह्यूज डिप्स है, मतलब बड़ी बड़ी चोटियां जैसे जाती है ना वैसे है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रैटर्स. द मून हैज नो लाइट इट्स ऑन. मून की कोई भी लाइट नहीं है. जो हमें नाइट टाइम में मून लाइट जो दिखती है वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ अ सन. जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कि हम सनलाइट है. ओके. आप ये ट्राई करना घर में कि सनलाइट है, सनलाइट में आप कोई मिरर रखना. ओके. सनलाइट के यहाँ पे मिरर या फिर कोई डिश भी रखोगे ना तो उसका शेडो सामने की साइड रिफ्लेक्ट होगा. तो सेम हियर कि सन का रिफ्लेक्शन मून के ऊपर आता है, मून का रिफ्लेक्शन हमें नाइट टाइम में दिखाई देता है. ओके. इसलिए मून हमें जो लगता है कि मून लाइट लगती है बट वो मून के ऊपर कोई भी लाइट नहीं है. ओके. तो ये होगा डे एंड नाइट क्यों होता है. द अर्थ स्पिन राउंड एंड राउंड बट यू कैन नॉट फील इट गोइंग राउंड एंड राउंड. ओके. हम फील नहीं करते. आप सोचो कि अर्थ एकदम फास्ट घूमने लगे तो हम भी घूम जाएंगे पूरे, है ना. कितना एकदम फास्ट घूमने लगे तो आप लोगों ने फन फेयर में जाते हो तो बहुत सारी राइड्स में बैठते हो तो वो राइड्स में किस तरह से घूमती है सारी राइड. अगर अर्थ भी इतनी स्पीड में घूमने लगे तो क्या हम रह सकते हैं? जिंदा नहीं रह सकते. बट अर्थ इतनी स्लोली मूव करती है जो हमें फील भी नहीं होता कि अर्थ मूव हो रही है. ओके. दिस इज बिकॉज एवरीथिंग ऑन द अर्थ गोज अराउंड विद द अर्थ. द एयर ऑल्सो मूव with the earth. Do you know that when it is a day in India, it is a night in America? तो इंडिया एंड अमेरिका में डिफरेंस है. तो यहाँ पे अगर डे होगा तो वहाँ पे नाइट होगी एंड वहाँ पे डे होगा तो यहाँ पे नाइट हो जाएगी क्योंकि अर्थ जो है वो मूव करती है एंड जिस साइड जैसे ये बोर्ड है. ओके. यहाँ पे लाइट है, ये वाली लाइट जो है तो वो यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन आएगा बट आप जैसे घूमोगे तो वो टर्न हो जाएगा तो कंट्री चेंज हो जाएगी, है ना. तो वो पूरा अर्थ इंडिया पीछे चला जाएगा तो सनलाइट वहाँ पे क्या हो जाएगी? नाइट हो जाएगी. ओके. व्हेन इंडिया फेसिंग टुवर्ड इन द सन और अमेरिका फेसिंग अवे फ्रॉम इट. व्हेन द अर्थ स्पिनिंग राउंड इट बिकम्स नाइट इन इंडिया एंड डे इन अमेरिका. Okay. Night and day occurs because the earth spinning round and round. अर्थ स्पिन होती रहती है जिसकी वजह से डे एंड नाइट पॉसिबल है. तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बट क्वेश्चन आंसर है वो हम लिख लेते हैं. ओके. अगर आपने नहीं लिखे हैं तो आपको फिर से लिख ही लेना है. ओके. तो मेन क्वेश्चन है. मैं फिलिंग द ब्लैंक सारे नहीं लिखा रही हूँ. आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक होगी तो टेक्स्ट बुक के अंदर से ही निकाल के मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स दी है. ओके. व्हाट कॉजेस डे एंड नाइट ऑन द अर्थ. व्हाट causes day and night on the
नहीं लिखे उसके लिए रिपीट हो रहा है तो लिख लेना फिर से। व्हाट इज एन एटमॉस्फेयर? सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज एन atmosphere. What is an atmosphere? The layer of air surrounding the earth. The layer of air surrounding layer of air surrounding the earth is called atmosphere. Okay. So what is an atmosphere? The layer of air surrounding the earth is called atmosphere. तो atmosphere क्या है? तो अर्थ जो है वो हमारी किससे कवर्ड है? लैंड एंड वाटर से। लैंड एंड वाटर से। ओके। तो वो जो है मूवमेंट होना, अर्थ का मूवमेंट होना, स्पिनिंग होना, तो वो उसके आसपास जो एयर का लेयर है उसकी वजह से अर्थ प्रॉपर तरीके से मूव कर पाती है। ओके। The layer of the air surrounding the earth is called atmosphere. ये है हमारा what causes day and night on the earth. The spinning of the earth causes day and night on the earth. Okay, ये दोनों लिख लीजिए फिर मैं राउट करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। What are craters? What are craters? What are craters? CRATERS, craters। तो craters क्या है? तो और craters कहाँ पे है? तो हमने अभी देखा कि मून के ऊपर। ओके। तो the surface of the moon, the surface of the moon has the surface of the moon has mountains and huge dips are called craters। ओके। क्वेश्चन है व्हाट आर craters? तो craters क्या है? ओके। The surface of the moon has mountains and huge dips are called craters। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जो मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को करवाए थे। तो what will happen? ओके। What will happen under the following situation? ओके। Question 4 what will happen or what will happen if there is no sun? There is no sun। अगर
सन नहीं है तो क्या सिचुएशन होगी? What will happen if there is no sun? सन नहीं है तो क्या होगा? तो the earth would have been very dark and cold. अर्थ कैसी हो जाएगी? अर्थ would have been very dark and cold. डार्क एंड कोल्ड, एकदम ही अंधेरा छा जाएगा एंड ठंड भी हो जाएगी, क्योंकि सनलाइट की वजह से ही हमें हीट मिलती है, गर्मी मिलती है। लाइट के साथ साथ क्या मिलता है? गर्मी भी मिलती है। ओके, तो उसकी वजह से अर्थ अगर नहीं होगी तो ये दोनों चीजें नहीं होगी। ये दोनों चीजें नहीं होगी तो लिविंग थिंग भी पॉसिबल नहीं है। 5 नंबर, if you fly an aeroplane in one direction only, what will happen if you fly an aeroplane in one direction only? आप एक ही डायरेक्शन में जाओगे तो क्या होगा? ओके, तो आंसर आएगा you would come back to place, you would come back to place where you started. आप उसी जगह पे पहुंच जाओगे जहां से आपने जर्नी स्टार्ट की है। कि what will happen है, what will happen if you fly an aeroplane in one direction only? आप एक ही डायरेक्शन में प्लेन चलेगा तो वो, क्योंकि हमारी अर्थ कैसी है? राउंड है, तो वो घूम घूम के फिर से वही प्लेस पे आ जाएगा जहां पे स्टार्ट किया था। ओके, तो if you fly in aeroplane in one direction only, you would come back to place where you started. ये मैं क्वेश्चन करके रिपीट कर देती हूँ, आपको एकदम लर्न हो जाना चाहिए। ओके, what are the craters? The surface of the moon has mountains and huge dips are called craters. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है what will happen if there is no sun? तो आंसर आएगा the earth would have been very dark and cold. नेक्स्ट है if you fly an aeroplane in one direction only, you would come back to place where you started. ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। फिल इन द ब्लैंक्स है तो वो आपको खुद लिखनी है। मैंने वर्कशीट में भी, जिसने फिल नहीं किया था, मैंने खुद आंसर फिल किए हुए हैं। तो आप वर्कशीट में जितना आ रहा है उतना लर्न करोगे तो भी आपको एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ। जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो मैं आपको फटाफट बोल देती हूँ। ओके, द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ डैश। तो आंसर क्या आएगा? फायर। सन क्या है? तो एक फायर बॉल है। ओके, द सन गिव्स अस डैश एंड डैश, तो हीट एंड लाइट। द डैश इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ। तो स्टार है तो आएगा, क्या आएगा? सन। बट क्वेश्चन में अगर ऐसा आ रहा है कि द डैश इज द नियरेस्ट नेबर इन द स्काई, नियरेस्ट नेबर है तो यहाँ पे आएगा मून। ओके, द सन इज अ स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ। फिर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ डैश एंड डैश, तो लैंड एंड वाटर। क्या आंसर आएगा? लैंड एंड वाटर। द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड, तो आंसर आएगा एटमॉस्फेयर। द डैश इज द ड्राई एंड बैरन, द डैश इज अ ड्राई एंड बैरन, तो क्या आंसर आएगा? मून। ओके, मून कैसा है? ड्राई है, वहां पे वाटर नहीं
नहीं है, लाइट भी नहीं है, तो वो कैसा है? ड्राई एंड बैरन। द डैश स्पिन राउंड एंड राउंड, तो राउंड एंड राउंड कौन स्पिन करता होता है? तो अर्थ। ओके, द अर्थ स्पिन राउंड एंड राउंड। ओके, तो आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने जो मेन क्वेश्चन थे वो आपको लिखा दिए। अगर आपने आगे नहीं देखा है वीडियो तो आप अभी भी ये सारी चीजें अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हो। ओके, तो आज का ये चैप्टर यहीं पे स्टॉप करें।